हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे मेरे भाई की ओर से ये गिफ्ट दे रही हूँ, राधिका की खातिर मुझे माफ़ कर दो, पढ़ाई करने के बजाय वो खेलने लगा, पापा की खातिर घर आ जाओ, मुझे मिलने की आशा से वो यहाँ आया। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली रूटीन में कई बार बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का अर्थ होता है की ओर से। की ओर से किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी का प्रतिनिधित्व करना। कोई एक व्यक्ति या कोई कुछ लोग किसी दूसरे लोगों का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, चलिए, तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ऑन बिहाफ ऑफ। क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ। इसका मतलब हुआ की ओर से। ये फ्रेज है, प्रीपोजिशन है इसके अंदर, तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ का अर्थ हुआ की ओर से। यहाँ पे सेंटेंस दिया वर्मा जी की ओर से, कंपनी की ओर से, मेरी ओर से, भाविका की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें यूज़ करना है ऑन बिहाफ ऑफ। तो सेंटेंस हमारा कैसे है? वर्मा जी की ओर से, उसके लिए लिखे ऑन बिहाफ ऑफ वर्मा जी। कंपनी की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मेरी ओर से ऑन बिहाफ ऑफ मी। भाविका की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ भाविका। इस तरह की सेंटेंस इसमें सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस, लिखेंगे जो हमारा सेंटेंस होगा, जिस भी टेंस में होगा वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्लस नाउन लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, वो भी बताने वाली हूँ। चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ पहले ये एक तरीका देख लीजिए, फिर दूसरा ही बताएंगे। वर्मा जी की ओर से मैं पैसे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंटेंस है मैं पैसे दे रहा हूँ। उसके लिए हम लिखेंगे आई एम पेइंग मनी। आप लिख सकते हो आई एम पेइंग, अकेला भी लिख सकते हो आई एम पेइंग मनी। मैं पैसे चुका रहा हूँ या मैं पैसे दे रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ वर्मा जी। ठीक है, चलिए, कंपनी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा आई वेलकम यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी यहाँ पे और क्या जोड़ना है? ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी की ओर से। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमें आगे है मेरी ओर से मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की, तो क्या लिखेंगे? इसका सेंटेंस हम बनाएंगे माई सन अटेंडेड द पार्टी। अटेंडेड द पार्टी, मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की मेरी ओर से। तो क्या लिखेंगे? ऑन बिहाफ ऑफ मी। ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी ओर से, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ मी, इसकी जगह ऑन के बाद लिखना है ऑन माई बिहाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑन माई बिहाफ, दोनों सही है। ठीक है, एग्जाम्पल और बता देती हूँ। रीमा ने भाविका की ओर से सॉरी बोला। सेंटेंस क्या बनेगा? भाविका की ओर से। तो रीमा ने सॉरी बोला, रीमा सेड सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ भाविका। ठीक है, चलिए, एक तो इस तरह का सेंटेंस बन गया, आपको समझ में आ गया कि इस तरह से सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे और ये चीज़ एक वजह से यहाँ पे बताई मैंने यहाँ पर कि माई बिहाफ। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ पहले से ही पता है, जैसे ये मैं एक यहाँ सेंटेंस लिखती हूँ कि माई हस्बैंड इज़ इन हॉस्पिटल सो आई एम राइटिंग ऑन हिज बिहाफ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, उनकी ओर से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा माई हस्बैंड इज़ इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में है, इसका मतलब एडमिट है, तभी हम इन लगाया इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, जो भी लेटर लिख रही हूँ, एप्लीकेशन लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग ऑन हिज बिहाफ, क्योंकि वो तो नहीं लिख सकते, तो आई एम राइटिंग ऑन हिज बिहाफ, है ना। इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ लिखना है तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम, तब मैं ये इस तरह से लिखूंगी। दोनों तरह ये भी लिख सकते, इस तरह से भी लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माई बिहाफ, पहले से पता है कौन है, किस, ये जैसे यहाँ पे हिज किसके लिए यूज है? हस्बैंड के लिए।
तो जो उस व्यक्ति का इंडिकेशन हमने मेंशन पहले ही कर दिया है तो हम हिज बिहाफ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखना है तो आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम, तब भी सही है, दोनों तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया उस तरह से। ठीक है, तो लिखें ऑन माई बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ, हर बिहाफ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अभी इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे यहाँ पे कहा है ये वाला सेंटेंस है आई एम पेइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ वर्मा जी, आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हो बिहाफ ऑफ वर्मा जी, यहाँ पे वर्मा जी के बाद कॉमा लगाना है। ये वाला सेंटेंस उसके बाद भी लगा सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वर्मा जी आई एम पेइंग मनी। ठीक है, दोनों तरह से सही है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का अर्थ हुआ के बदले। ठीक है, इसका मतलब होता है के बदले भी कह सकते हैं, के बजाय भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, की जगह इस तरह से हम कह सकते हैं। इसके लिए एक दूसरा वर्ड इंग्लिश में है रादर देन, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह से इसका भी यूज है। स्कूल जाने की बजाय वो बाग में गया। ठीक है, गाड़ी चलाने की बजाय मैं ट्रेन से जाऊंगा। ठीक है, गाड़ी चला के जाओ, उससे गाड़ी चलाने के बजाय मैं ट्रेन से जाऊंगा। पिज़्ज़ा खाने की जगह हमने बर्गर खाया। स्मिता को बुलाने की जगह प्रिया को बुलाओ। तो ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ का अर्थ हुआ के बदले, के बजाय, की जगह, तीनों इसके मीनिंग होते, तीनों हम हिंदी में चाहे कुछ भी कहें, इंग्लिश में हम बोलेंगे इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस लिखने के बाद प्लस हम करेंगे इंस्टेड ऑफ और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस नाउन है तो नाउन, उस तरह से नाउन लगाना, नाउन तो आएगा ही, नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी वाला फॉर्म, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल जाने के बजाय वह बाग में गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह बाग में गया, लिखेंगे वह बाग में गया, यहाँ लिखेंगे ही वेंट टू द गार्डन, वो गार्डन में गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ, किसके बदले, इंस्टेड ऑफ, अब इंस्टेड ऑफ लगा दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इंस्टेड ऑफ कहाँ, जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बजाय। ठीक है, इस तरह की सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। हम इंस्टेड ऑफ को, ये वाले पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को हम आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, गाड़ी चलाने के बजाय मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो गाड़ी चलाने के बजाय, तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं जैसे इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, अब ड्राइविंग तो गाड़ी का ही होगा तो गाड़ी लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, अभी ऐसे जब हम आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग आई विल गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जाऊंगा। पिज़्ज़ा खाने की जगह हमने बर्गर खाया। ठीक है, पिज़्ज़ा खाने की जगह हमने बर्गर खाया। सेंटेंस क्या है, पिज़्ज़ा खाने की जगह, यहाँ पे लिखें इंस्टेड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा खाने के बजाय क्या हुआ, हमने क्या खाया, वी एट बर्गर, हमने बर्गर खाया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। स्मिता को बुलाने की जगह प्रिया को बुलाओ, स्मिता को बुलाने की जगह, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग स्मिता, क्या, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग स्मिता, कॉल प्रिया को बुलाओ, प्रिया को बुलाओ। तो ये वाला बहुत ही इजी और अच्छा सेंटेंस है, इस तरह से हम बना सकते हैं ना। इसकी रादर देन की तरह ही इसका यूज़ होता है, रादर देन का भी यही मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इन द होप ऑफ का मतलब हुआ की उम्मीद से, की आशा से। हमें आशा होती है ना, की आशा से, कि इस आशा से मैं वहाँ गया, इस उम्मीद से मैं वहाँ गया। ठीक है, चलिए वो इंग्लिश सीखने की उम्मीद से आया था, तो क्या हमारा बनाएंगे की उम्मीद, इंग्लिश सीखने की। इसके भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा इसी तरह होगा। पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस लिखने के बाद हमें लिखना है इन द होप ऑफ,
इन द होप ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस नाउन। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, वह इंग्लिश सीखने की उम्मीद से आया था, तो वह आया था, वह आया था, ही केम। अब ये आया था, आप सोचोगे था के लिए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो अलग से उसमें आता है। जब दो सेंटेंस हो, एक हो पास्ट का हो और एक पास्ट परफेक्ट हो, दोनों साथ में हो, तब हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस बनते हैं। इस यहाँ नहीं बनेगा। वह इंग्लिश सीखने की उम्मीद से आया था, अभी सेंटेंस वो आया था, ही केम। अब इसके बाद सेंटेंस इतना ही है। अब किस लिए आया था? इन द होप ऑफ, इन द होप ऑफ। अब यहाँ पे हमें लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी का। सीखने के लिए क्या आएगा? इन द होप ऑफ लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश आ गया। ही केम, ही केम वो आया, इन द होप ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, उनको मदद करने की आशय से हम वहाँ पहुँचे, उनको मदद करने के आशय से। ठीक है, अब यहाँ है हम वहाँ पहुँचे, सेंटेंस बनाएंगे वी रीच्ड देयर। हम वहाँ पहुँचे, किस लिए पहुँचे? इन द होप ऑफ, किस आशा से, किस आशय से? इन द होप ऑफ हेल्पिंग देम, हेल्पिंग देम, उनको मदद करने की आशय से। ठीक है, बर्थडे में क्यों गए? केक खाने की आशय से, केक खाने के आशय से हम बर्थडे में गए। तो क्या लिखेंगे? वी वेंट टू द बर्थडे। वैसे तो बर्थडे पार्टी होती है। वी वेंट टू द बर्थडे पार्टी। फिर किस उससे गए? इन होप ऑफ ईटिंग केक, इन होप ऑफ ईटिंग केक। पैसे कमाने की आशा से राजीव कनाडा गया, राजीव कनाडा गया। राजीव वेंट टू कनाडा, वेंट टू कनाडा। यहाँ पे द रह गया, लिखना है इन द होप ऑफ अर्निंग मनी, इन द अर्निंग मनी, EARNI, इन द होप ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने की उससे। चलिए अगला हमारा है फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, के खातिर, फॉर द सेक ऑफ, के खातिर। कई बार बोलते हैं मेरे खातिर ऐसा कर लो, मेरे खातिर वहाँ चले जाओ, मेरे खातिर ये कर दो। परिवार के खातिर मैंने जॉब छोड़ दी, परिवार के खातिर, तो फॉर द सेक ऑफ फैमिली। मैंने पैसों के खातिर, फॉर द सेक ऑफ मनी। मानवता के खातिर, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मेरे खातिर, फॉर माई सेक, या फॉर द सेक ऑफ मी। चलिए अब इसमें भी सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस होगा प्लस होगा फॉर द सेक ऑफ, और प्लस यहाँ पे आएगा नाउन। ठीक है, परिवार के खातिर मैंने जॉब छोड़ दी। सेंटेंस क्या बनेगा? मैंने जॉब छोड़ दी। हमारा सेंटेंस बनेगा आई। अब जॉब छोड़ दी, जब कोई अच्छी चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो हम बोलते हैं क्विट, आई क्विट। अभी क्विट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा ही है। आई क्विट द जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी, फॉर द सेक ऑफ फैमिली। ठीक है, क्लियर? मैं पैसों के खातिर यहाँ काम करता हूँ। क्या बोले? आई वर्क हियर, आई वर्क हियर, मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या बनाएंगे? फॉर द सेक ऑफ मनी। ओके, मानवता के खातिर मुझे मदद करो, है ना? क्या ले? मुझे मदद करो, हेल्प मी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, मेरे खातिर तुम हाँ बोल दो। क्या बोलेंगे? मेरे खातिर, तो से यस फॉर माई सेक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फॉर द सेक ऑफ मी। दोनों सही है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। फॉर हिज सेक, उसके खातिर, फॉर देयर सेक, उनके खातिर, इस तरह से बना सकते हैं।
ठीक है। और यहीं पे लिखना है, तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ हिम, फॉर द सेक ऑफ हिम, इस तरह से। यहाँ पे देम, फॉर सेक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट, ये दोनों जगह हमने ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट लेके भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब बारी है होमवर्क की। बहुत खुशी की बात है कि आप अभी तक इस वीडियो में हो, इसका मतलब आप ऐसी जो लोग स्क्रॉलिंग करते हैं उसकी जगह आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। मोबाइल की ऐसी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, फालतू की जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में जा रही उससे आप पढ़ाई का सीख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप होमवर्क भी करके जाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।